Hello everyone. Today we have come with very interesting topic that is India-Iran चाबहार डील प्रोजेक्ट. Why? आप बोलेंगे इस टॉपिक को अभी क्यों लाने की जरूरत थी? क्योंकि ये रिसेंटली साइन हुई है इंडिया और ईरान गवर्नमेंट के बीच में. ये न्यूज में था और हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के भी, क्योंकि मैपिंग आप देख सकते हैं चाबहार और ग्वादर पोर्ट के बारे में. इस वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट द डील, इट्स चैलेंजेस और इश्यूज क्या क्या है, इट्स इंपॉर्टेंस, चाबहार का इंपॉर्टेंस क्या है और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी देखेंगे. अबाउट द डील स्टार्ट करते हैं. रिसेंटली हमारे सरबंदा सोनोवाल जो शिपिंग मिनिस्टर हैं वो 10 ईयर्स के लिए ईरान गवर्नमेंट से साइन करते हैं चाबहार प्रोजेक्ट डील. इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट ऑपरेशन का काम होगा और इसको स्टेट ओन कंपनी IGPL करेगी, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, जो कि 2018 से काम कर रही है. इससे पहले एनुअल रिन्यूअल था कंपनी का, लेकिन अब 10 ईयर्स के लिए हो गया. 10 ईयर्स का मतलब क्या होगा? ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, डेवलपमेंट कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके रैपिडली, और ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बेनिफिशियल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए. ऑल्दो ये साइन हुई थी डील 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम से. और क्यों नहीं हो पाई, इतना देर टाइम लगा क्यों? क्योंकि 2004 के बाद USA ने सैंक्शन लगा दिया ईरान पे और 2015 तक ये चला. ऑल्दो JCPO जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो न्यूक्लियर डील थी P5+1, उसको उस समय टाइम मिल गया, सैंक्शन मिल गया, तो उस समय इंडिया फिर से स्टार्ट करता है प्रोजेक्ट 2015 में. उस समय प्रोजेक्ट उतना स्लो था, फिर भी 2016-17 आते आते USA ने फिर सैंक्शन लगा दिया और इंडिया ऑल्दो सक्सेसफुल हुआ वेवर लेने में, वहाँ सक्सेसफुल हुआ ईरान में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, चाबहार डेवलप करने के लिए. अभी तक प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो पाया? ये अभी इनिशिएट क्यों हुआ? क्योंकि ईरान गवर्नमेंट प्रेशराइज करता है इंडियन गवर्नमेंट को कि अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे ऑन टाइमली तो हम पेनल्टी लगाएंगे आप पे. तो ये प्रेशर क्रिएट करता है, इसीलिए रिसेंटली ये साइन करना पड़ता है और ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस होगा इंडिया के लिए भी, साइन करें और डेवलप करें चाबहार प्रोजेक्ट. इसीलिए हम समझेंगे व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, ये डील का चाबहार प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है. फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे और ईरान पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो हमने बनाने को सोचा था उसके लिए इंपॉर्टेंट है. काउंटरिंग चाइना इन्फ्लुएंस, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव कर रहा है चाइना, उसका एक काउंटर है. जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काउंटर है. स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी कैसी है? स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी इस तरह है कि जो भी हम सामान इंडिया से अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया भेजना चाहते हैं, या रशिया भेजना चाहते हैं, या यूरोप भेजना चाहते हैं, दिस विल बी हेल्पफुल. बाईपास हम कर सकते हैं पाकिस्तान को. चाइना की इन्फ्लुएंस कैसी है? बगल में आप देखेंगे ग्वादर पोर्ट है, जो कि बेल्ट इनिशिएटिव रोड का पार्ट है, जो चाइना इस पे हेविली इन्वेस्ट कर रहा है ताकि हमारा डेप्ट क्रिएट हो जाए हमारे विल से, दैट कंट्री शुड रन. जैसे श्रीलंका में डेप्ट हो गया है, पाकिस्तान में डेप्ट हो गया है. और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट ये क्या है? जो 30 कंट्रीज को जोड़ने का है, इसी के थ्रू चाबहार भी जाएगा, फिर ये यूरोप भी जाएगा, रशिया भी जोड़ेगा. दैट इज विल बी हेल्पफुल फॉर इंडिया और एक रीजनल पावर, रीजनल बैलेंस भी डेवलप करेगा इंडियंस पॉइंट ऑफ व्यू. और फ्रॉम ईरान पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप जानते हैं इंडिया, ईरान और पाकिस्तान में देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, उसको भी ये सॉल्व कर सकता है क्योंकि वेस्टर्न सेक्शन को बाईपास करेगा. क्योंकि रिलेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी चेक्स एंड बैलेंस बन कर पाएगा. क्योंकि कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट से तभी मेंटेन हो पाएगी, वो खुद से नहीं चल सकती आज के ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी में. अब देखते हैं चैलेंजेस एंड इश्यूज. चैलेंजेस क्या है? पोटेंशियल US सैंक्शन हमेशा ईरान पे लगाता रहता है, तो इंडिया के हेल्प से और रीजनल साउथ एशियन कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री से ट्रेड करेगी, तभी इकोनॉमी उसकी बूस्ट हो पाएगी, तभी चेक्स एंड बैलेंस क्रिएट कर पाएगा ईरान. अदरवाइज बाइकआउट इंडिया भी कर दे, रीजनल कंट्रीज भी कर दे, तो ईरान की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी बहुत सून एज पॉसिबल. राइजिंग रीजनल टेंशन, ये भी चैलेंजेस है. रीजनल टेंशन कैसे? पाकिस्तान हमेशा और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है. सीरिया से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अभी इजराइल से हो रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इशू इन द सेंस, ये इंडिया के लिए पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है? क्योंकि चाबहार प्रोजेक्ट 2003 से डेवलप हो रहा है, अभी तक नहीं हो पाया है. इसका डिले का कारण है स्लो इन्वेस्टमेंट. हमारा ये पहला फॉरेन पोर्ट है जो हम डेवलप कर रहे हैं, ये लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है. इससे पहले हम स्कूल लाइब्रेरीज बहुत की हैं वेस्टर्न कंट्रीज में या ईरान में, अफगानिस्तान एरिया में हमने मेंटेन किया है, लेकिन हमारा फॉरेन पोर्ट ये पहला है जो कि हम टाइमली डेवलप नहीं कर पा रहे हैं. ये भी एक चैलेंजेस है.
ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान इशू जैसे एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस वीडियोस में, क्योंकि हम बाईपास कर सकते हैं, हमारा सारा सामान अभी अफगानिस्तान इसी पोर्ट से जाता है, ग्वादर पोर्ट से, पाकिस्तान से, जो इसीलिए पाकिस्तान प्रेशर क्रिएट करना चाहता है इंडिया पे और रीजनल पावर्स पे। और BRI प्रोजेक्ट ऐसे ही अपनी कंट्री बना रहा है, इन्फ्लुएंस में आके चाइना BRI प्रोजेक्ट उनको हैवली फंड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि वो डेप्ट हो जाए चाइना के, उनके विल पे काम करें। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए चाबहार डील का। इस प्रोड को हमको जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना चाहिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितना जल्दी करेगा ये एक इमेज क्रिएट करेगा वर्ल्ड वाइड इंडिया का भी, कि इंडिया भी कैपेबल है फॉरेन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में और टाइमली, जो कि अभी तक ये इमेज क्रिएट नहीं हो पाई है। इंडिया न्यू टू ओवरसीज प्रोजेक्ट, ये इमेज लग रहा है कि अभी उतना ये कैपेबल नहीं है ऑल दोज डेवलप प्रोजेक्ट करने में, इसीलिए वेरियस कंट्रीज इतनी सहमति नहीं जताते हैं इंडिया को प्रोजेक्ट देने में। अगर ये डेवलप हो जाए तो न्यू एशियन मार्केट हो जाएगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरपोरेशन, और ये चाबहार प्रोजेक्ट होता है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया से हम जुड़ सकते हैं एज फास्ट। डिप्लोमेटिकली हमको इशू रिजॉल्व करना चाहिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। यूएसए से सैंक्शन से कैसे वेबर लेना है, ईरान से रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, इस तरह दैट, क्योंकि हेजेमनी अपनी मेंटेन कर सके इस एशियन कंट्री में, रीजनल कंट्रीज में, क्योंकि इंडिया बिग ब्रदर रोल प्ले करता है अपने नेबर्स के में। इम्प्रूव रीजनल रिलेशंस, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। तो हम देखें कि चाबहार डील से क्या क्या इम्पैक्ट होगा, जो कि इंडिया ईरान अभी साइन किए हैं। ऑल्दो ये लॉन्ग प्रोजेक्ट है, अब इसमें देखने की बात है कि इंडिया कितना तेजी से काम करता है और अपनी कितनी इमेज और परसेप्शन डेवलप करता है पूरे वर्ल्ड में।